जय हिंद प्यारे बच्चों। आज स्पेशल 50 में 47वां क्लास और आज मेंसुरेशन में एक त्रिभुज का दूसरा क्लास है। अपने पिछले क्लास में त्रिभुज के कुछ टाइप देखे, कुछ सवाल देखे और आज त्रिभुज पूरा समाप्त हो जाएगा मेंसुरेशन का। देखिए, आज का पहला सवाल है कि 78 सेंटीमीटर लंबे एक तार के टुकड़े को समद्विबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा गया है। यदि समान भुजाओं में से एक भुजा तथा आधार का अनुपात 5:3 है तो आधार की लंबाई कितनी है। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, बहुत प्यारा सा सवाल है। 78 सेंटीमीटर एक लंबा तार है जिसको मोड़ करके एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया गया। समद्विबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। यह टोटल एक तार था जिसको मोड़ करके एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण कर दिया गया। मान लेते हैं कि ये भुजा दोनों बराबर है, ठीक है। कह रहा है कि एक भुजा जो समान है उसमें से एक भुजा और आधार का जो अनुपात है वो 5:3 है। यानी कि मान लेते हैं यह 5x है तो यह 3x होगा, यह 5x है तो यह भी 5x होगा क्योंकि दोनों भुजाएं समान है। अगर तीनों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ दे तो 5 5 10 और 3 13x होगा जो 78 के बराबर होगा क्योंकि 78 सेंटीमीटर तार को ही मोड़ा गया है। x की वैल्यू क्या होगा, 6 बार में कटेगा, x की वैल्यू 6। आपका आधार की लंबाई पूछ रहा है, x की वैल्यू 6 रखेंगे तो क्या होगा 18 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ऑप्शन से चेक करना चाहते हैं तो देखिए भैया, आधार की लंबाई पूछना है ना, तो आधार अनुपात में क्या दिया है, 3 दिया है। देखिए 3 से कौन कट रहा है, ऑप्शन, वही आपका आंसर होगा 18, ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं चलता है, आपको रूल जानिए कि ये तरीका होता है, अच्छा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4 कर्ण में 3 सेंटीमीटर है। इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का इसके अंतःवृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को जरा समझिए एक बार कि समबाहु त्रिभुज का रहा है, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो इसकी ऊंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज का जो होता है त्रिज्या ना, त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या में अगर अनुपात देखा जाए परिवृत्त और अंतःवृत्त, परिवृत्त और अंतःवृत्त, अगर त्रिज्या में अनुपात देखा जाए तो होता है 2:1, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या 2:1 के अनुपात में होता है। अच्छा, क्षेत्रफल की अगर बात करें, क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल परिवृत्त और अंतःवृत्त का जो होता है वह 4:1 हो जाएगा। इसी का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा 4:1। ये होगा क्षेत्रफल का अनुपात 4:1, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए कि समबाहु त्रिभुज में अगर त्रिज्या का अनुपात पूछे परिवृत्त और अंतःवृत्त तो 2:1, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे परिवृत्त और अंतःवृत्त तो 4:1, इसी का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक त्रिभुज की परिधि 24 सेंटीमीटर है और अंतःवृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये सवाल बहुत बेहतरीन है, इसको कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिए। एक त्रिभुज दे रखा है, अब वो कौन सा त्रिभुज है, समबाहु है कि समद्विबाहु है, ये नहीं कंफर्म है। तो मान लेते हैं इसकी भुजा की लंबाई x है, इसकी y और इसकी z, लेकिन इसकी परिधि टोटल दिया है तीनों भुजाओं का योगफल, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना तो पता है। अंतःवृत्त की परिधि दिया है, इसके अंदर एक वृत्त है, इसके अंदर एक वृत्त है, इसकी परिधि दिया है 44 सेंटीमीटर। मान लेते हैं कि अगर त्रिज्या r है, त्रिज्या r है तो परिधि क्या होगा 2πr, 2πr 44 के बराबर कर दें। देखिए पाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। 22/7 करेंगे तो 22 दूना का 44 होगा, जब 44 44 कट जाएगा और r की वैल्यू निकल कर आएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि इस त्रिज्या का वैल्यू हम कितना निकल कर आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी त्रिज्या होगा और ये भी त्रिज्या होगा, ये भी 7 होगा और ये भी 7 होगा क्योंकि त्रिज्या समान रहेगा चारों तरफ। अच्छा एक बात बताएं, हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, इसको हम अगर मिला दें ऐसे, ऐसे मिला दें
तो एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए 3 त्रिभुज बनेगा। इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें इस त्रिभुज का, तो कैसे निकालेंगे? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार क्या है y गुणे ऊंचाई 7, ये ना त्रिज्या भाई ऊंचाई का काम करेगा। अच्छा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहे, देखिए इधर दिख रहा है ये वाला त्रिभुज, तो क्या होगा 1/2 आधार क्या हो जाएगा इसमें z गुणे ऊंचाई तो वही है 7, प्लस इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहें इस त्रिभुज का, तो 1/2 आधार क्या होगा x गुना ऊंचाई 7। ये बात समझ में आ गई है? तीनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के हमको तीनों को जोड़ दें तो टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए यही होगा आपका क्षेत्रफल। 1/2 7/2 इसमें से कॉमन हो जाएगा तीनों में से, देखिए इसमें 7/2 7/2 7/2 कॉमन हो गया, बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 24 रख देते हैं यहाँ से, 7/2 गुना 24, 2 से कटेगा 12 बार में, यानी 12 7 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन के एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? देखिए भाई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। मान लेते हैं कि जो कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अंतःवृत्त में एक है एक परिवृत्त है, ठीक है। करेंगे इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? मान लेते हैं कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वह स्मॉल आर है और जो परिवृत्त की त्रिज्या है वह कैपिटल आर है। परिवृत्त ऐसे बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि परिवृत्त की जो त्रिज्या है कैपिटल आर है। अब अगर त्रिज्याओं का अनुपात पता चल जाए तो उसका वर्ग कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात पता चल जाएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है? अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होता है वह डेल्टा बटा एस होता है। अब डेल्टा क्या है? डेल्टा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई यानी कि 4 गुना 3, ठीक है। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, डेल्टा का मान हो गया। बटे यस क्या है? यस तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योगफल बटा 2, ठीक है। 5 3 8 4 12/2 करेंगे तो 6। देखिए 2 से कटेगा 2 बार में और 3 गुना का 6 से 6 कट जाएगा, यानी कि 1 आ गया। ये क्या है? अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि स्मॉल आर 1 सेंटीमीटर। अब परिवृत्त की त्रिज्या अगर निकाला, परिवृत्त की त्रिज्या समकोण त्रिभुज में कर्ण का आधा होता है। समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या कर्ण का आधा होता है, यानी कि कैपिटल आर की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/2। अब क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो भैया इस त्रिज्याओं का वर्गों का अनुपात निकाल दे, वही क्षेत्रफल का अनुपात होगा। यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी कि आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात। स्मॉल आर कितना है? 1 का स्क्वायर, कैपिटल आर कितना है? 5/2 का स्क्वायर। ये 4 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, कितना होगा? 4/25, यानी कि 4:25 होगा अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है और 4:25। ठीक है, बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, 5वां नंबर। देखिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए और बी एक ऐसे समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां हैं जिसका कर्ण 10 और क्षेत्रफल 20 है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या है? ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण दिया है 10, तो ए और बी मान लेते हैं कि ए होगा या बी होगा। क्षेत्रफल देखा दे रखा है 20, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई यानी कि a इंटू बी बराबर क्षेत्रफल कितना होगा? 20, यानी कि a इंटू बी का वैल्यू आ गया 40। अब जरा ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय में होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100, ठीक है।
आपका मान पूछ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे मान रख दे, इसका क्या मान है 100 है। ए बी का मान 40 है, 2 से गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा, यानी कि कितना मान आ गया आपका 180। ऑप्शन नंबर सी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान कितना आ गया 180। तो बस त्रिभुज समाप्त हो गया, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अब स्पेशल 50 के अगले क्लास में और नए चैप्टर के साथ, यानी कि चतुर्भुज मेंसुरेशन। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।